दुल्हरा नाम, हरि हरि ओम। कली का किनारा नाम, हरि हरि ओम। आनंद आनंद नाम, हरि हरि ओम। पावन पावन नाम, हरि हरि ओम। मंगल मंगल नाम, हरि हरि ओम। दिलों का दुल्हरा नाम, हरि हरि ओम। कली का किनारा नाम, हरि हरि ओम। मंगल मंगल नाम, हरि 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 ओम, हरि ओम। आनंद आनंद नाम, हरि हरि ओम। हरि ओम 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम प्रभु ओम। प्यारे ओम, भालूड़ा ओम, कानूड़ा ओम, विठ्ठला ओम 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 बैसो लाला लालियो घणी खम्मा बैसो। हरि ओम हरि ओम। हम अभी जल्दी आएंगे तुम्हारे बीच रेलगाड़ी चलाते हुए। प्रसाद भी छिटकाव करेंगे और सुगंधित द्रव्य भी छिटकाव करेंगे। सर्वस्वरतु दुर्गाणि, सर्वस्वरतु दुर्गाणि, सर्वभद्राणि पश्यतु, भद्राणि पश्यतु। सर्वसद्बुद्धिमाप्नुयात्, सर्वसद्बुद्धिमाप्नुयात्। सर्वसर्वस्तु मङ्गलम्, सर्वसर्वस्तु वन्दतु। हरिः ओम्। ॐ दुर्जनो सज्जनो भूयात्, दुर्जनो सज्जनो सज्जन शान्तिमाप्नुयात्, सज्जनः शान्तिमाप्नुयात्। शान्तो मुच्येत बन्धेभ्यः, शान्तो मुच्येत बन्धेभ्यः। मुक्तस्य अन्यविमोक्षयेत्, मुक्तस्य अन्यविमोचयेत्। हरिः ओम् हरिः ओम्। नारायण 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 नारायण। दुर्जन सज्जन हूँ क्योंकि दुर्जनता आगंतुक है, जीव के स्वभाव में नहीं है, ये विकारों में है। जीव का स्वभाव तो ईश्वर से एकता दिखाता है। जीव शाश्वत है, अविनाशी है, नित्य है। दुर्गुण अनित्य है, दुर्गुण का फल दुख भी अनित्य है, लेकिन उसको जानने वाला जीवात्मा नित्य है। दुख को भी जानता है, सुख को भी जानता है, दुर्जनता को भी जानता है, सज्जनता को भी जानता है। जीवात्मा चैतन्य है, ज्ञान स्वरूप है, शाश्वत है। आप अपने को शाश्वत मानो, आपको दुर्गुण मत मानो। दुर्गुण मन में है, दुर्गुण इंद्रियों में है,
मेरे में तो भगवान है, भगवान में मैं हूँ। दुर्जन सज्जन हूँ और सज्जनों को शांति मिले। शांति से भगवत रस आता है, नीरसता शांत होती। नीरस व्यक्ति दुर्जन बनता है, नीरस व्यक्ति पाप प्रवृत्ति में गिरता है, नीरस व्यक्ति ही अपराधी वृत्ति का बन जाता है। जिसके जीवन में भगवत रस ज्यों ज्यों प्रगाढ़ होगा त्यों त्यों नीरसता चली जाएगी। स्वामी राम तीर्थ लाहौर के ओरिएंटल कॉलेज में प्रोफेसर थे, लेकिन बड़े सज्जन थे। परमात्मा के ध्यान में मग्न हो जाया करते थे। टाइम के बड़े पाबंद थे। लेकिन एक दिन राम तीर्थ कॉलेज में लेट पहुंचे। उसका उनको बड़ा अफसोस हो रहा था, गिल्टी महसूस हो रही थी। क्लास में बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं गए, सीधा प्रिंसिपल के पास पहुंचे। महोदय, आज मैं वक्त से बहुत लेट आया हूं। मैं शर्मिंदा हूं ये बोले उसके पहले महोदय ने कहा, क्या कहे थे आप? आज तो बच्चों को आपने बहुत अच्छा सुंदर पढ़ाया था। सारे बच्चे तारीफ करते, आपका जय जयकार कर रहे हैं। राम तीर्थ कहते, नहीं, मैं अभी आया हूं। मैं जरा ऐसे ही बैठ गया था। कॉलेज में देर तो नहीं हो जाएगी, थोड़ी देर बैठ लेता हूं। विज्ञान में समय बीत गया, मुझे पता नहीं चला। आप मुझे मजाक न करें, माफी मांगते। बोले, नहीं नहीं नहीं, मजाक की बात नहीं है। तुम्हारे जैसे टाइम के पाबंद व्यक्ति से मजाक मैं क्यों करूंगा? तुम्हारे जैसे प्रोफेसर तो कॉलेज की शोभा है। तुमने बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया था, बच्चे तारीफ कर रहे हैं। आज तो तुम्हारी कुछ अलग ही छटा थी। राम तीर्थ समझ गए कि मैं उस परमात्मा के ध्यान में जाते जाते ये फुरना हुआ कि कहीं लेट न हो जाए। वही मेरा चैतन्य राम तीर्थ का रूप लेकर मेरी ड्यूटी अदा करके आया। अब राम तीर्थ कॉलेज का प्रोफेसर नहीं, परमात्मा का प्यारा होगा। दुर्जन सज्जन हो, सज्जनों को शांति मिले और शांत मुक्त बंधन हो, मुक्त आत्मा होगा। अब मैं प्रोफेसर की नौकरी नहीं करूंगा। ये राम तीर्थ के जीवन में घटना हुई ऐसी बात नहीं, ऐसे कई भक्तों के जीवन में घटना होती। अपने आश्रम में भी मंगनमल के जीवन में ऐसी घटना घटी थी। सत्संग में बैठे थे और साली का, गुजराती में कहिए बैसूं, साली का तीसरा था, साधु के घर जाना था। कैसे उठूं, देर हो रही है, बापू के सामने बैठा हूं, उठने में संकोच होता है। बुधवार का दिन था। अहमदाबाद आश्रम और सरदार नगर नदी में से पैदल जाने का होता था। आधा घंटा लग जाता था, 2.5 किलोमीटर होगा, 3 किलोमीटर जो भी। गए रात को 8 बजे कि 5 बजे आना था, लेकिन सत्संग में उठ न सका, माफ करना। तब साधु बोलता है कि मंगनमल, आप क्या कह रहे? आप तो उसी समय आ गए थे। और जन्म मरण शरीर का होता है, आत्मा अमर है। जो मर गया उसकी सदगति की भावना करनी चाहिए, उसके लिए रोना नहीं चाहिए। तुमने तो बहुत बापूजी का सत्संग सुना है और लोग बड़ी प्रशंसा कर रहे। मंगनमल बोलते ही मामलतदार, अभी वो जीवित है मामलतदार, मंगनमल तो स्वर्गवास हो गए। दूसरा मामलतदार मेरे साथ था, पोकरदास मेरे साथ थे, हम तो वहां से आ रहे हैं। बोले, नहीं, तुम्हारे 2-4 गवाह हैं, मैं तो सारी पंचायत के लोग आए थे। घर घर जाके पूछवाया कि भाई मंगनमल थे कि नहीं? बोले थे। हम लंबे काली टोपी पहनने वाले मंगनमल का रूप लेकर उनका ही चैतन्य वहां पहुंच जाता है।
तो तुम्हारा जीवात्मा परमात्मा के स्वभाव से भरा है। जैसे परमात्मा सृष्टि बनाता है, ऐसे आप भी रक्त बनाते हैं, बाल बनाते हैं, बैक्टीरिया बनाते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, मकान बनाते हैं, गाड़ियां, रेलगाड़ियां, हवाई जहाज, सब तुम ही तो बनाते हो मनुष्य। ईश्वर को कहीं आकाश में बैठकर दुनिया बनाने वाला मत मानो। ईश्वर तो अपना आत्मा है और सारी सृष्टि में फैलकर सब कुछ बना रहा है। ये फूलों में सुगंध और फूलों में आकर्षण ईश्वर का है, पक्षियों में किलोल ईश्वर की, दुर्जन की गहराई में ईश्वर है और दुर्जन भी दुर्जनता से थोड़ा बचना चाहता है। ये सज्जनता ईश्वर की। दुर्जन सज्जन हो, सज्जनों को शांति मिले, सज्जन शांति चाहते। ये शांति की चाह भी ईश्वर की कृपा से। शांत मुक्त बंधन चाहता है और मुक्त बंधन औरों को मुक्त आत्मा बनाए। ये परंपरा चल रही है। जिधर देखता हूँ खुदा ही खुदा है, खुदा से न चीज कोई जुदा है। जब अव्वल और आखिर खुदा ही खुदा है, तब अब भी वही है, कौन उसके सिवा है। कहाँ उसको दूर और जुदा ढूंढते हो, हमेशा है हाजिर, न हरगिज जुदा है। जिसे तुम समझते हो दुनिया एक गाफिल, या कुल हक ही हक है, न जुदा है न मिला है। मिलेगा तो बाहर होगा, तब जुदा होगा नहीं। अपना आत्मा ही परमेश्वर सत्ता से एकाकार है। घड़े का आकाश महाकाश से अभिन्न है, ऐसे जीवात्मा परमात्मा से अभिन्न है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। हरि तो व्यापक है सर्वत्र। जैसे लकड़ी में आग व्यापक है, लेकिन प्रकट होने से अंधकार मिटाती है, ठंड मिटाती है, भोजन बनाने के काम आती। ऐसे परमात्मा सर्वव्यापक है। और हमारे अंतःकरण में बालू, रेती के दाने और शक्कर मिलाकर रख दो, कीड़ियां आएगी, बालू को न उठाएगी, वो तो शक्कर चून कर ले जाएगी। ऐसे ही प्रकृति और परमात्मा मिले जुले हैं। परमात्मा शक्कर की नाई मधुमय, इसलिए भगवान का एक नाम माधव है। और अपनी महिमा से च्युत नहीं होते तो दूसरा नाम अच्युत है। तीसरा नाम केशव है। ब्रह्मा विष्णु महेश, क माना ब्रह्मा, श माना शिव, व माना विष्णु। ब्रह्मा विष्णु महेश का आत्मा बनकर भी वही परमेश्वर विराजमान है। डायोजनी शेख विदेश में बड़े आत्मरामी संत हो गए। खुले आकाश में ऐसे ही निश्चिंत और आनंदित आह्लादित होकर पड़े थे। सिकंदर की नजर गई, नजदीक आए, देखा कि खुशी का कोई सामान नहीं, आनंद का कोई सामान नहीं। न राज्य है, न टहलवे है, न नौकर है, न आलीशान महल है, न आलीशान कारपेट या गलीचा है। मिट्टी में बालू में लेटे हैं और इतने आनंदित। आपके पास आनंद की चीज तो कोई नहीं है। तब संत ने कहा कि इन चीजों को संजो संजो के देखा, लेकिन उससे व्यवस्था सुविधा होती है, आनंद को तो वो ढकती है। तब उनको छोड़ दिया मन से और व्यवहार से। ऐसे ही बिना वस्तु बिना व्यक्ति के अपने आप में शांत हुआ तो देखा आनंद तो सहज स्वभाव है जीवात्मा का। सिकंदर फटी आंखें देखता रहा कि इतना है और चाहिए, फिर भी हम तुम्हारे जितने प्रसन्न नहीं है। और तुम्हारे पास जो था उसको छोड़ दिया और इतने प्रसन्न हो। आश्चर्य है, ताजुब है। बोले सिकंदर आश्चर्य न करो। रात को गहरी नींद में जाते हो तो कोई चीज तुम्हारी है ऐसा पता नहीं होता। सुबह आनंद से उठते हो,
आनंद तो जीव का सहज स्वभाव है। जो सत है वो चेतन है और आनंद स्वरूप है। सत मरता नहीं, चेतन बुद्धि को प्रकाश देता है और आनंद हृदय में कई बार सुख के रूप में उलसित होता है। दुनियावी चीजों के सुख के चक्कर में आनंद को वस्तु व्यक्तियों में बिखेर कर फंस जाता है जीव। सिकंदर और चाहिए और चाहिए और चाहिए, चाह चमारी चुहरी, ये तो नीचता के तरफ ले जाती। नहीं, आवश्यकता सहज में पूरी होती और चाह तो जीव को परेशान करती है। एक होती है आवश्यकता, दूसरी होती है चाह, तीसरी होती है जिज्ञासा। आवश्यकता होती है भोजन की, पानी की, कपड़े की, शरीर को आंधी तूफान से बचाने के लिए घर की। लेकिन घर ऐसा हो, फर्नीचर ऐसा हो, कपड़े ऐसे हो, ये चाह है। भोजन में 3 सब्जी हो, 2 सब्जी हो, टीवी रंगीन हो, एयर कंडीशन हो, ये चाह है। चाह चाह में जीवात्मा खप जाता है। जितनी चाहे ज्यादा चाहे पूरी करने में लगता है, वो अपने तन और मन को घिस डालता है। जो आवश्यकता पूरी करने लगता है उसके पास समय बचता है, उसका तन तंदुरुस्त और मन प्रसन्न रहता है। कुछ आदमी ऐसी गलती करते हैं, रेडियो चालू कर दिया और फिर पढ़ने बैठ गए। रेडियो भी सुन रहे, पढ़ भी रहे, मन को अधिक श्रम देते। जैसे चलते भी जाते, बात करते भी जाते, अधिक श्रम देते। जो मन और तन को अधिक श्रम देता है वो आयुष्य को नाश करता है, मन को कमजोर करता है, शरीर को कमजोर करता है। शरीर को ज्यादा श्रम न दो और आलस्य भी ज्यादा न करो। मन को ज्यादा श्रम न दो और व्यर्थ की कल्पनाओं में भगने न दो। इसलिए मन को बीच बीच में हरि ओम, ओम आनंद, ओम शांति बोलो, ओम शांति, ओम शांति, ओम आनंद। रात्रि को जैसे शक्कर का बोरा अथवा आलू का बोरा गिरता है, ऐसे बिस्तर पर मत गिरो। बिस्तर पे जा रहे हो मानो भगवान से मिलने जा रहे हो। पश्चिम के तरफ सिर करके सोओगे तो चिंता पीछा नहीं छोड़ेगी। उत्तर के तरफ सिर करके सोओगे तो बीमारी और अकाल मृत्यु का भय बना रहेगा। पूर्व के तरफ सिर करके सोओगे तो प्रसन्नता और ज्ञान बढ़ेगा। दक्षिण के तरफ सिर करके सोओगे तो बरकत, धन धान्य में पुष्टि और भगवान का चिंतन करके। पंच भौतिक शरीर से अब क्या लेना है? 5-6 घंटे नींद के समय शरीर का उपयोग नहीं है, भाग दौड़ नहीं है। पंच भौतिक शरीर से ममता हटी, मन बुद्धि और अहंकार से अहंता हटी। इन 8 प्रकृति के चीजों से मैं अलग आत्मा परमात्मा का हूँ। ओम प्रभु जी, ओम शांति, ओम आनंद, ओम माधुर्य, ओम करते करते अपने आनंद, माधुर्य और शांत स्वभाव में जाने का थोड़ा सा अभ्यास करोगे, भगवान स्वयं तुम्हें अंतरात्मा में ले लेंगे। रात की नींद तो आ जाएगी, लेकिन अंतरात्मा के साथ का मिलन सुबह तुम्हें मधुमेह बना देगा। शांत होकर बैठे, नींद खुल जाए लेकिन आंखें ना खुले, बंद आंखें बैठे रहो। शांति, प्रभु की गोद से उठ रहा हूँ, मन में, बुद्धि में, शरीर में आ रहा हूँ। शरीर में रोज आते हैं और रोज परमात्मा में जाते, नहीं तो जी नहीं सकते। तो मिश्रण हो गया बालू का और शक्कर का। कीड़ी तो बालू में से शक्कर खोज लेती है और आजकल के पढ़े लिखे चतुर आदमी शक्कर छोड़ देते, बालू ही बालू उठा के बोझिले हो जाते। आई एम वेरी हरी, वेरी टेंशन,
आई हैव सो मच प्रॉब्लम। ये पढ़े लिखे मूर्ख लोगों की निशानी है। माँ के गर्भ में थे और भगवान ने तुम्हारे लिए दूध की व्यवस्था की और तुम टेंशन और प्रॉब्लम करके रेती उठाते हो, शक्कर छोड़ देते हो। प्रकृति और परमात्मा ओतप्रोत है, रेती और शक्कर ओतप्रोत है। कीड़ी शक्कर चुनती है, अनपढ़ है कीड़ी, नासमझ कीड़ी भी तुम हमसे समझदार है। हम समझदार कहलाने वाले बालू चुन रहे हैं और शक्कर छोड़ रहे हैं। एक व्यक्ति को लगी लालसा के कुछ भी हो मैं पारस पाके ही रहूंगा। जहां जहां गया पारस की संभावना, यमुनोत्री के तरफ से ऋषिकेश तरफ आने वाली सारी पहाड़ियों में कई जगहों पर पारस पत्थर है, लेकिन झक मार के वापस लौटा, उसे कहीं पारस नहीं मिला, क्योंकि उसके घर में जो सिलबट्टा था वो परंपरागत पारस था। बेवकूफी से असली पारस को सिलबट्टा बनाया है, तो बाहर पारस कैसे मिलेगा? जो पारस था उसको तो सिलबट्टा मानते हैं, तो फिर और पारस कैसे पारस दिखेंगे? ऐसे पारस का पारस अपना सत स्वभाव, अपना चेतन स्वभाव, अपना आनंद स्वभाव और सदा साथ में। वैंकुट वाले को बुलाओ, कब पहुंचे, आवाज कब आए, लेकिन अंतरात्मा को बुलाओ तो उसी समय। द्रौपदी ने कहा कि प्रभु दुशासन साड़ी खींच रहा था, मैंने आपको पुकारा, आप साड़ियों में प्रवेश अवतार तो लिए, लेकिन आपने माधव देर कर दी। तो श्री कृष्ण हंसे, बोले पगली, तूने मेरे को द्वारकाधीश कहा तो मैं यहाँ से द्वारका गया फिर आया। अगर हे अंतरात्मा देव ओम बोल देती बस, जैसे हेलीकॉप्टर गिरते समय बापू ने जो उसी समय जो बुलाता उसी समय हाजिर। द्रौपदी ने दूर वाले को बुलाया तो देर हो गई और बापू ने हाजरा हजूर को बस नजर डाली परिस्थितियां। नहीं तो बहुत सारे गोधरा में मनुष्य साधक के झुंड थे और साधकों को भी हेलीकॉप्टर के टुकड़े उड़े, किसी को लगा नहीं। हेलीकॉप्टर चूर हो गया, बैठने वालों को लगा नहीं। ये हाजरा हजूर बालू में मिली हुई परमात्मा सत्ता की शक्कर है। वो थे न मुझसे दूर, न मैं उनसे दूर था। आता न था नजर तो नजर का कसूर था। तो एक बात पक्की कर लो, भगवान को दूर मत मानो, भगवान को पराया मत मानो, और भगवान को पाने की योग्यता हमारे में नहीं है, ऐसी गलती कभी ना करो। मैं कामी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं झूठा हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मैं गंवार हूँ, मैं फलाना हूँ, ऐसी गलती से अपने को अयोग्य मत बनाओ। रामकृष्ण का एक शिष्य था, भोला भाला था, अनपढ़ जैसा था। विवेकानंद और दूसरे विद्वान साधकों के बीच वो सुकड़ के जीता था। रामकृष्ण सहज में मिलते जुलते थे। एक दिन उसने रामकृष्ण को कहा कि नरेंद्र भैया इतना जानते हैं, फलाने इतना जानते हैं, इतने श्लोक, इतनी व्याख्या, इतने शास्त्र के, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, माया क्या है, प्रकृति क्या है, उसकी व्याख्या करते सुनते, मैं तो समझ भी नहीं पाता हूँ। ठाकुर मेरा क्या होगा? रामकृष्ण ने आत्मीयता से कहा, अरे लाटू, साधक का नाम था लाटू, लाटू मैं हूं ना तेरे लिए। लाटू ने देखा कि हाँ
ठाकुर मेरे हैं, गुरु जी मेरे हैं। अब गुरु जी मेरे हैं, मैं गुरु का हूं। लाटू का ऐसा गुरु प्रेम हो गया, संत का दर्शन चिंतन बार बार होने लगा। मेरी अयोग्यता और मैं अनपढ़ एक भ्रांति निकल गई। मैं ठाकुर का हूं, रामकृष्ण माना ठाकुर बोलते थे। गुरु का हूं, गुरु मेरे। तो गुरु की निष्ठा, गुरु की मस्ती, गुरु की सहजता के गुण उनमें आने लगे। और लाटू में से लाटू महाराज, अच्छी ऊंची स्थिति हो गई। लाटू महाराज, लाटू महाराज। लेकिन वे लगे रहे तो ऐसी सिद्धियां आई, अद्भुत सूझबूझ, अद्भुत समता, अद्भुत सहजता, अद्भुत स्वाभाविकता, छल कपट बनावट चतुराई नहीं, सहज में। स्वामी विवेकानंद उनसे बड़े प्रभावित हुए और उनकी सिद्धियां और योग्यताएं देखकर स्वामी विवेकानंद ने उनका नाम रखा अद्भुत आनंद स्वामी। और अच्छे अच्छे स्वामियों में उसका नाम आ गया। कहा तो लाटू लाटू लट्टू चलाते ना, बोले वो इसका लट्टू है, लट्टू लट्टू। और कहा लाटू महाराज और अद्भुतानंद महाराज। आप अपने भीतर से, हृदय से एक कांटा निकाल दो कि हम अयोग्य हैं, ईश्वर को हम नहीं पा सकते। आपकी योग्यता लिखाई पढ़ाई पर नहीं है। धन से ईश्वर नहीं मिलता, सत्ता से ईश्वर नहीं मिलता, सौंदर्य से ईश्वर नहीं मिलता। चतुराई से ईश्वर मिलता तो वकीलों के और जजों की जेब में होता। धन से ईश्वर मिलता तो देश परदेश में जिनके पास धन के ढेर है उनकी तिजोरी में होता ईश्वर। अगर सौंदर्य से ईश्वर मिलता तो ललनाओं के पर्स में होता, लाली लिपस्टिक लगाने वालों के पर्स में होता है ईश्वर। अगर बल से ईश्वर मिलता तो पहलवानों के बगल में होता है ईश्वर। ईश्वर बल से नहीं मिलता, बुद्धि से नहीं मिलता, सुंदरता से नहीं मिलता, कुरूपता से नहीं मिलता। ईश्वर को पाने की जिसकी सद्भावना होती है, बस उतनी योग्यता पर्याप्त है और कोई योग्यता की जरूरत नहीं है। तुम्हारी योग्यता से अगर ईश्वर मिले तो तुम्हारी योग्यता बड़ी हो गई, ईश्वर छोटे हो गए। 2000 की साइकिल मिलती है तो 2000 रुपए बड़े हैं, साइकिल छोटी तब खरीदी जाती। आंवला मिलते 15 रुपए किलो अभी बाहर के स्टॉल पे, तो 15 रुपए बड़े हैं, आंवले छोटे हैं तुमसे। 15 रुपए से आंवला कम है इसलिए खींच के आता है। तो तुम्हारी योग्यता इतनी बड़ी है क्या? माता पिता के शरीर से एक बूंद के रूप में शुरुआत हुई, राख बनकर चट हो जाओगे। उस शरीर की योग्यता कितनी करोगे? अर्थ न धर्म न काम काज। नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम। विद्या में नहीं बाहुबल भी नहीं, खर्चने के लिए दाम भी नहीं, लेकिन तुम रघुनाथ मुझे प्रिय लगो बस। और भगवान प्रिय लगे अपने आप खींच के, तुमको अपने तरफ खींचेंगे या तो खुद खींच के तुम्हारे तरफ आ जाएंगे। इसलिए अपने को अयोग्य न माने, भगवान को दूर न माने, भगवान को दुर्लभ न माने, भगवान को पराया न माने और भगवान को पाना कठिन है, ये बिल्कुल गलती निकालते। विद्या, शूरता, दक्षता, बल और धैर्य,
ये लौकिक जगत में तुम्हारे 5 मित्र हैं, लेकिन परम मित्र तो परमात्मा है। हे प्रभु, प्रभु से पूछकर काम करो अथवा प्रभु को पुकार कर काम करो। आचार्य विनोबा भावे की मां दही जमाती तो हे गोविंद, हे गोपाल, हे पांडुरंगा, ये मेरी दही आप अच्छी जमा देना। विनोबा ने कहा कि मोहन ये क्या करती हो, जरा सी दही जमाने में भगवान को क्यों घसीटती हो? अरे विनू, तुझे क्या पता, दूध में दही डालने से दही जम जाता है। ये भगवान की सत्ता से नियम हुआ है। तो उनको पुकार कर दही बनाती तो अच्छा बनता है ना, खट्टा नहीं होता, पानी ज्यादा नहीं छोड़ता, बड़ा स्वादु होता है, क्योंकि भगवान सब रसों के रस है। विनोबा जी लिखते हैं कि मैं जेल में था और दही जमाने के दिन आए, बड़ी चतुराई से दही जमाता था, बड़ी सावधानी से दही जमाता था। कभी खट्टी हो जाती तो कभी जमती नहीं, तो कभी कभी ठीक ठाक थोड़ी जमती, लेकिन माँ के हाथ की दही तो कुछ और ही थी। तो माताएं बहनें, आप भी जब भोजन बनाओ ने, हे ठाकुर जी, हे गोविंद, हे गोपाल, हे अच्युत, भगवान रस स्वरूप है। आपके हाथों के द्वारा वो भक्ति रस बहेगा ने, बच्चे बच्ची, पति पत्नी सबका मंगल होगा। भगवान का स्मरण करते करते हम सत्संग करते तो पहले कीर्तन स्मरण गोता मार के फिर सत्संग करते, तो सत्संग रसमय होता है, तभी तो आप बैठे रहते। अब रात्रि के 7 बजे हैं, 3:30 शाम को शुरू हुआ होगा। 7 बजे आप जाने का नाम नहीं लेते। अगर नीरसता होती तो आप टिकते नहीं, और सरसता है तो आप जाते नहीं। ये भगवान का प्रत्यक्ष चमत्कार नहीं है। हरि ओम 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 ओम, प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, वालूड़ा ओम, कानूड़ा ओम 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 ओम। आनंद देवा, अच्युताय, केशवाय, गोविंदाय, माधवाय, विठलाय, हरि 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 ओम ओम, प्रभु ओम, प्यारे ओम, मेरे ओम 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 ओम। ये सब योग्यताओं का बाप है। भगवान को अपने को भगवान का बस रसमय जीवन, प्रेमी जीवन, सहज जीवन। दुर्जन सज्जन हो जाएंगे, सज्जनों को शांति और शांत मुक्त आत्मा होने लगेंगे। हरि ओम 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 ओम। तुलसी अपने राम को रीझ बजो या खींच, भूमि फेंके उगेंगे उल्टे सीधे भी, उल्टा सीधा जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, राम 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 के बदले मरा 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 मरा, तो भी प्यारा जानता है मेरा नाम है। हरि ओम 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 ओम, प्रभु ओम ओम, प्यारे ओम ओम, मेरे ओम ओम, आत्मदेव ओम ओम, परमात्मा ओम ओम, पांडुरंगा ओम 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 ओम, झूले लाला ओम ओम, गजानंदाय ओम 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 ओम, अम्बे देवी ओम 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 ओम, परमेश्वर प्यारे हे देव नारायण हरि ओम 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 ओम, हरि ओम 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 ओम, प्रभु जी ओम 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 ओम, दाता जी ओम ओम ओम, देव के देवा जी ओम 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 पेट की खराबियां भाग जाएगी, दिमाग की कमजोरी दूर हो जाएगी, रोके कौन नष्ट हो जाएंगे, और भगवान की सुहृदता, सहजता, सामर्थ्य निखरने लगेगा। हे प्रभु, हे प्यारे, मारा वालुड़ा, मारा कानुड़ा, अच्युताय, गोविंदाय, अनंताय नाम भेषजाम, नश्यन्ति सर्वरोगाणि, सत्यम सत्यम वदामि। हरि ओम ओम, अच्युत ओम ओम, केशव ओम ओम, माधव ओम ओम, हरि ओम ओम, गुरु जी ओम ओम, लीलाशाह जी ओम 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 ओम, बलहार हो बलहार ओम हरि ओम।
नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन वै मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। हे नारद, मैं तुझे त्रिवार सत्य कहता हूँ, मैं वैकुंठ में ही नहीं होता हूँ, योगियों का हृदय भी लांग जाता हूँ, लेकिन नारद, जहाँ सूरज वहाँ प्रकाश, जहाँ चंदा वहाँ चांदनी, जहाँ समुद्र वहाँ तरंगे, जहाँ संत और भक्त वहीं मेरी हाजिरी होती है, वहीं मैं लोगों के हृदय में आनंद रूप से, ज्ञान रूप से, प्रेरणा रूप से छलकता हूँ। नारद मद भक्ता यत्र गायन्ति। इसीलिए कहावत है, संत जना मिल हर जस गायो। संतों से मिलकर हरि जस गाओ। संतों से मिलकर हरि जस गाएंगे तो भगवान केवल मंदिर में है ये मान्यता हट जाएगी। मंदिर में भी है, शालिग्राम को भी भगवत बुद्धि से देखो तो भगवत रस आएगा। भगवान नहीं बनाना है, अपने हृदय का निर्माण करना है, भगवताकार बुद्धि। भगवान के पास जाना नहीं है, भगवान को बनाना नहीं है। ये नर्मदा जी का गोल मटोल पत्थर नर्मदेश्वर है कि गंडकी नदी के गोल मटोल शालिग्राम है, उधर ध्यान न दो, ये नारायण है, ये शिव है। ऐसे करके उपासना करने से अपना हृदय दिव्य बनाओ, क्योंकि हृदय में छुपा है और सब चीजों में छुपा है। जैसे बालू में, बूंदी में अथवा में सुमोन थाल में। शक्कर ओतप्रोत है, ऐसे प्रकृति में परब्रह्म परमात्मा ओतप्रोत है। रेती और शक्कर मिलाओ तो कीड़ियां शक्कर चुन देंगे। और आजकल के पढ़े लिखे साहब शक्कर को तो छोड़ देते, बालू उठा के टेंशन में मारे जा रहे, फिर प्याली पीकर टेंशन मिटाना चाहते हैं। क्लबों में नाचकर टेंशन मिटाना चाहते, धन के अंबार लगाकर टेंशन मिटाना चाहते। अरे बाबू लोग, जाओ किसी लीलाशाह बापू जैसों के चरणों में, आपका तो टेंशन गायब हो जाएगा, आपका दर्शन करने वालों का टेंशन चूप हो जाएगा। साधु नाम दर्शनम पातक नाशनम, टेंशन पातक की, पाप की निशानी, और शांति प्रसन्नता पुण्य का घर। सिकंदर कहता है, डायोजनीस, तुम्हारे पास सुख सुविधा का कोई सामान नहीं और तुम इतने सुखी, इतने प्रसन्न, इतने आनंद। बोले सामान में से देखा कुछ नहीं, पराधीन था, सुख तो अपना आत्मा है। डायोजनीस ये कैसे? बोले तुमको पता नहीं, तुम्हारे बुद्धि में महत्व है कि ये मिले, ये मिले, ये मिले, इसलिए तुम बालू इकट्ठी करके मिठास लेना चाहते हो, भटक जाओगे। मैंने बालू इकट्ठी करना छोड़ दिया। बालू के बीच जो शक्कर पड़ी है ना, ऐसे ही जगत के बीच जो जगदीश्वर है, मन और गहराई को जो जानता है, वो परमात्मा में मैं मस्त। ओम आनंद, ओम शांति। गुरु को एक तक देखते, ओम आनंद, ओम शांति। कुछ ऐसे बेवकूफ लोग होते, संतों को देख, मेरा ये कर दो, मेरा ये कर दो, मेरा ध्यान नहीं लगता, मेरा ये नहीं करता, मेरी साधना नहीं होती। अरे मेरे में योग्यता नहीं। अरे बेवकूफ कहेंगे। तो देखकर तू गुरु तक पहुंचा, ये बड़ी योग्यता है। और गुरु को देखकर ओम गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर। ब्रह्मा की नाई हमारे अंदर भक्ति भाव उत्पन्न करते, विष्णु की नाई संस्कार पोषित करते, महेश्वर की नाई तुच्छ भावों की परलय करते। साक्षात पर ब्रह्म है। गुरु को परब्रह्म रूप देखो तो तुम्हारा परब्रह्म स्वभाव जागृत करो ना। भिखारी क्यों बनते हो? आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद दे दो। गंगा जी के किनारे खड़ा है, गंगा जी ठंडक दे दो, ठंडक दे दो। अरे मूर्ख, ठंडक ले रहा, दे क्या गंगा जी? चंद्रमा के सामने शीतलता दे दो, चंद्रमा शीतलता दे दो, चंद्रमा रोशनी दे दो। अरे बुद्धू, शीतलता और रोशनी में तू लहराने लग जा। भिखारी क्यों बनता है? भिखारी तो उन पंडे पुजारियों के आगे बनो
पंडित जी आशीर्वाद दे दो, पुजारी आशीर्वाद दे दो। पुजारी को मिठाई का पैकेट रखो, 25-50 रुपया रखो, बोलेगा जुग जुग जियो, जुग जुग जियो। अदर को दे तो बोले जुग जुग जियो। अरे तू खुद मर रहा है, ये जुग जुग कैसे जिएगा? सच्चे संत के पास जाए के आशीर्वाद दे दो। अरे उनको तो देखो, उनकी आंखों से आनंद बरसता है, श्वासोश्वास से भगवत रस बरसता है। उनको छूकर आने वाली हवाएं कुछ खबरियां दे रही है, आशीर्वाद दो, कृपा कर दो। पैर पकड़ेंगे, ये करेंगे, अरे मूर्ख। उनको संत को सहज में घूमने दो, सहज में बरसने दो। उनके पैर पकड़ के उनको विघ्न क्यों डालते हो? उनकी सहज कृपा बरसाने की रीत में पाप क्यों करते हो? बीच में पैर पकड़ना, यूं करना, छूना नहीं, बस दूर से। गुरु जी तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे ही रहो। महफिल का रंग बदल जाएगा, गिरता हुआ दिल भी संभल जाएगा। हाँ, संभल जाएगा। ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये दे दो, ये ले लो। अरे मेल मुआ बनियागिरी, ये ले लो, आपके लिए बनाया, आपके लिए। अरे मैं तुम्हारा ये सालम पा खाने के लिए बापू नहीं बना हूं। नहीं, ये तिल के लाडू, ये खा लो, वो खा लो, तू खा। हम तो जो खा कर आए, जो पी के आए, वो तुम खा लो, पी लो। हम तुम्हारा क्यों खाए पी? हम जो खा कर आए, पी कर आए, भगवत रस पी कर आए, गुरु की कृपा खाकर हजम करके आए। तुम वो कृपा खाओ, भगवत रस पियो। आले लो, आले लो, आले लो, आदे दो, आले लो, आदे दो। महल मुआ। ગુજરાતમાં એક સંત થઈ ગયા પૂજ્ય મોટા. શરૂઆતમાં શિક્ષક હતા, એમનું નામ ચુનીલાલ. યોગી મહારાજ પાસે જતા. ચુનીલાલ શિક્ષકનું કામ કરતા ને યોગી મહારાજ પાસે સત્સંગી થોડી સાધનાની વાતો શીખતા. યોગી મહારાજે કહ્યું કે હે ચુનીલાલ, મને અજગર જોવો છે, અજગર, મગર જોવો છે. ચુનીલાલ મહારાજ નો, ચુનીલાલ ભાઈ માસ્ટર નો પગાર તો માપનો એ જમાનામાં. નડિયાદ બાજુ આણંદ થી પછી ડાકોર ગયા અને ગોમતી તટ 2 પૈસાના મમરા લીધા અને પાણીમાં ફેંક્યા, એટલે માછલાઓ આવ્યા અને કાચબાઓ આવ્યા. हाजी मंजिल बंगला अहमदाबाद बाल योगी महाराज रहता. અને બાલ યોગી મહારાજે કહ્યું મને મગર જોવા છે. આણંદથી પછી ડાકોર લઈ ગયા અને ગોમતી તટે મમરા નાખ્યા, એટલે કાચબા અને માછલાઓ આવ્યા. કે આ કાચબા ને માછલા છે, મારે મગર જોવો છે. તને ખબર છે મગર શું થાય? ચાલ હું તને મગર બતાવું. યોગી મહારાજ ચુનીલાલ ભાઈ ને લઈને ગોમતીના તટે આગળ એક સાધુ મૂળ નામ એમનું નથુરામ શર્મા હતા, પણ લોકો એમને પાગલ બાબા કહેતા, મસ્તરામ બાબા કહેતા. અરે ક્યા બાત હૈ પાગલ બાબા. अरे महाराज, योगी महाराज, योगी महाराज, बहुत दिनों के बाद दर्शन हुए. पागल बाबा तुम कहाँ सोते हो? पानी में सोते हो कि धरती पे सोते हो? अग्नि में सोते हो कि वायु में? आकाश में तो सोना अभी तुम्हारा. बोले नहीं महाराज, मैं आकाश में कहाँ सो सकता हूँ, मैं तो धरती पे सोता हूँ, कभी कभी पानी पे. चुनीलाल चकित हो गए, पानी पे कैसे सोते हो बंदे? चुनीलाल महाराज ने वो साधना नहीं की हुई, मैंने की हुई है. पानी पे सोया जाता है, आग में सोया जाता है, वायु में भी सोया जाता है, और मैं आकाश में सोता हूँ. मैंने वो साधना किया है, रात को आकाश में सोता हूँ. शरीर तो पलंग पे होगा और मैं आकाश में होता हूँ. तुम भी सो सकते हो, ये योगिक भाषा है. कल बताऊंगा, आकाश में भी तुम सो सकते हो, अग्नि में भी सो सकते हो. पृथ्वी पे तो साधारण तुच्छ जीव भी पृथ्वी पे सोते, कीड़े मकोड़े भी पृथ्वी पे सोते.
चलो अब नर्मदा किनारे ले चलो। नर्मदा किनारे आए, किसी आश्रम में ठहरे। जाओ चुनीलाल पानी ले आओ। पानी ले आए। अरे जूता पहन के पानी ले आए। ढोल दो, ये पानी नहीं चाहिए। संत के लिए पानी लाना जूता पहन के। चुनीलाल बाद में पूज्य मोटा महाराज उनका नाम, नडियाद में उनका आश्रम है, सूरत में उनका आश्रम है, अपने आश्रम से सटा हुआ हरिओम आश्रम। मेरी उनसे भेंट हुई थी। वो बड़े प्रेमी थे, मुझे बड़ा स्नेह से खूब मान दिया उन्होंने। अरे आओ यार आशाराम बापू। तुम बापू नहीं बोलते वो जमाने में बापू, हमारा तो बहु नाम चाहिए दोस्त। साथ में बिठाया। तुम्हें तो बहु लोग को माने छो। मैंने यार थोड़ो फाड़ो करावी आपने, હું નિશાળો બનાવું છું। મેં કીધું તમે પાન બહુ ખાઓ છો તો લોકો જલ્દી આપે નહીં ને, કે यार अभी छोड़ी दो पान दोस्त। एवा निखालस दृढ़ निश्चय। चुनीलाल महाराज की बात बताऊंगा ना तो आपको हंसी आएगी बड़ी जबरी। उनकी जब शादी हुई थी तो उन्होंने क्या करा था, ऐसा धरती पर शायद किसी ने नहीं किया होगा, किसी ने नहीं किया होगा। शादी के दिन शादी कैसे करने गए थे वो सुनाऊं तो तुम हंसोगे। चलो अभी तो नर्मदा किनारे 2-4 बार पानी वापस डुलवा दिया। नर्मदा के किनारे से भर के आए, वहां तो कपड़े धोते लोग नहाते, बीच में से लाना चाहिए। तो 2-4 चक्कर, आधा पौना किलोमीटर बेट में नंगे पग जाना आना। चुनीलाल महाराज में बोलता हूँ, चुनीलाल मास्टर। उस समय चुनीलाल मास्टर थे, बाद में पूज्य मोटा महाराज, अच्छे संत भजनानंदी। बोले अब भूख लगी होगी। नर्मदा जी के तरफ देखा। थोड़ी देर में एक कन्या आई, चांदी का थाल और बड़े संपदावान के घर का जैसे भोजन हो ऐसी भोजन की वहां नगरी, दाल भात साग लाडू बीजू तीजू चटनी अमुक अमुक समझ देना। टनाटन थाल भर के ले आए। योगी महाराज ने चुनीलाल मास्टर को यथेष्ट खिलाया, बाकी खाया। शाम को फिर वह कन्या मालधारी हो ना, पर शिवा भाई मालधारी है, भरवाड़ी वेशभूषा और कांसे का थाल, कढ़ी बाजरीનો રોટલો, ખીચડી એવું બધું માલધારીઓ ખાય ને એવું લઈ આવી। થાળ આપીને देखता देखता ही कुमारी जती रही। कुमारी चली गई। दूसरा दिन हुआ। योगी महाराज ने कहा चलो चुनीलाल अब जाते हैं, सामान पैक करो। सामान बंद किया। बोले वो थालियां कहाँ गई, चांदी की और कांसे की? बोले सामान में भरे। કે થાળી તારા બાપની છે? આપણે ના લઈ જવાય, अपने बाप की थोड़ी है थालियां। वो नर्मदा बाई आई थी कन्या के रूप में, चलो उनको दे आवे। तो दोनों थाली निकाली और ले मां तुम्हारी थालियां स्वीकार करो। थालियां नर्मदा जी में अर्पण कर दी। पुरुषोत्तम महाराज थे वशिष्ठ गुफा में, ऋषिकेश से 22 किलोमीटर ऊपर। उस गुफा में मैंने भी साधना की थोड़ी। आनंदमयी माँ गई थी तो उनको माँ करके गले लगे तो माँ की नाभि तक हुआ है ठिंगड़े महाराज। उनका जन्म दिवस पंजाब के लोग आए मनाने के लिए। कढ़ाई रखी, कुछ भजिए बने, कुछ मालपुए बने। बाबा जी घी तो है नहीं और शनिवार की रात है, कल रविवार है, दुकानें तो बंद होगी, क्या करे। कितना घी चाहिए? बोले 20 टन तो लगेगा, 20 डब्बे, 15-15, 16-16 किलो का डब्बा होता। बोले गंगा जी में से भर के ले आओ उधार, कढ़ाई में डालो और भजिए बनाओ, मालपुए बनाओ, समोसे बनाओ, जो बनाओ। गंगा जी से लाए और महाराज के संकल्प से वो घी बन गया। सोमवार को दुकानें खुली, 25 टीन ले आए, 20 टीन गंगा जी में डाल दिए। ये सब होता है, लेकिन आत्म साक्षात्कार के आगे ये सब सिद्धियां छोटी बात है। अब चुनीलाल महाराज की शादी कैसे हुई पता है? वो युवक थे, पिताजी तो मर गए, खुद मास्टरी करके घर का गुजारा चलाते थे।
गांधीवादी थे, सेवा कार्यों में भी थोड़ी रुचि थी। મારે લગ્ન નથી કરવા, તું પેલી ખાડિયાની छोकरी बतावी, फलानी बतावी, पर मारे लगन करवा જ નથી, मुझे शादी नहीं करनी। माँ ने तेवर बदले के मुआ, अभी अभी तो तेरा बाप मेरे को छोड़ के चला गया, वो दुख का घाव भरा नहीं और तू बोलता है मैं शादी नहीं करूंगा, मारा भाग्य फूटा। माँ की आंखों से आंसू देखकर चुनीलाल सज्जन थे। नहीं नहीं माँ तू दुखी ना था, माँ तू रड़िश नहीं, माँ तू रो नहीं, तू जो बोलेगी वो करूंगा माँ। मैंने कहा तो वो खाड़िया में लड़की देखी, उसकी हाँ भर दे, हाँ भरी, तारी तिथि तय हुई, दूल्हा बन गए। कौन? चुनीलाल। जो संत बन गए थे उनकी बात बता रहा हूँ। अभी चुनीलाल मास्टर है। 4 जानिया અને 5મો વરરાજા નડિયાદથી बैठा, अहमदाबाद स्टेशन उतरा। वो जमाने में ऑटो रिक्शा नहीं थी। आज से 60-65 साल पहले हमने ऑटो रिक्शा नहीं देखी थी। 50 साल पहले भी शायद ऑटो रिक्शा नहीं आई होगी वजह। तो मेरे से 20 साल बड़े थे शायद। टांगे होते थे, हमने देखे टांगे में लोग आते जाते। तो कालूपुर स्टेशन से टांगे में बैठो तो 1 रुपए में खाड़िया 4 रास्ता ले जावे। तो वरराजा टांगे वाले को बोलते भाई हमारे खाड़िया 4 रास्ता जाऊ छे, खाड़िया 4 रास्ता जाना है, कितना पैसा? वो बोले 5.25 रुपया। अरे आता से 1 रुपयो ले 5.25। अरे के आजे तो तमे वरराजा छो ने, आखी गाड़ी तमारा माटे लई जवानी, तुम्हारे लिए गाड़ी घोड़ा गाड़ी चलेगी, दूल्हा है, 5.25 रुपए वो जमाने में बड़े होते थे। आज से 70 साल पहले, 65 साल पहले सोना 68 रुपए तोला मिलता था। 130 रुपए तोला सोना तो हमने खरीदा जब 22 साल के थे। नारायण की माँ के पास वही सोना है, 130 रुपए तोले वाला। हम तो डोकरी के पास भी संपत्ति 1300 रुपए में 10 तोला हम खरीद के लाए, दूसरे 1300 में 10 तोला। तो टांगे वाले दूसरे को पूछे, अरे भाई 5.25 रुपए थी, 1 पैसो छुना था क्या? तू ऐसे कि तो पची चालता जाओ, क्या चालता जाइशु। वरराजा ने क्या किया, 4 तो बराती थे, बुढ़े बुजुर्ग थे, उनका सामान बगल में डाला और दुल्हन के लिए जो कपड़े बपड़े थे वो पेटी अपने सिर पर रख दी, मुकुट पची बांधीशु। और दुल्हा 4 बरातियों को पैदल लेकर खाड़िया 4 रास्ता पहुंचा। ऐसा दूल्हा धरती पे शायद कहीं। 4 जानिए, 4 बराती और 5वां दूल्हा। दूल्हा ने सबका सामान उठाया, सिर पे बैग रखी और चलते चलते खाड़िया 4 रास्ता गए जहाँ शादी करना था। तो दूल्हा को लोडर देखकर, कूली की अवस्था देखकर घर वाले चकित हो गए। क्या सोच, अरे के घोड़ा गाड़ी वाला बदा आसमान में बैसी गया, 5.25 रुपया 1 पैसो ओछो ना करे। तो पैसा एम तो कहीं अपाता है, एना करता गरीबोनी सेवा मनावा आपीए, એને 5 રૂપિયા આપીએ। મારે પરણવું છે કે ઘોડા ગાડી પરણવું છે? પેલા કે તમે વરરાજા છો, વરરાજા છો, એટલે તો વરરાજા છું તો શું મારે પરણવું, તારી ઘોડા ગાડી પરણશે એટલે હું તો ના બેઠો। हाँ, वो खानदान लोग थे, दुल्हा मस्त था और लड़की को टीबी की बीमारी थी। कैसे भी करके फेरे फेरो और ले जाओ। थोड़े दिन के बाद वो तो गई, भलू थयु भागी जंजाल, सुखे भजी सुश्री गोपाल, माँ भी राजी और चुनीलाल भी राजी। फिर वो संत बन गए। हवा लगन थया से कोई ना केवा केवा महापुरुष हो जाए। फिर कराची गए, समुद्र किनारे होगा। सोमवती अमावस्या के दिन जप की सिद्धि होती है, मंगलवार की चतुर्थी को जप की शक्ति बढ़ती है, रविवार की सप्तमी, बुधवार की अष्टमी, ऐसी कोई तिथि को रात को जप कर रहे थे तो धड़ाक कोई पत्थर शीला आवे और यूं गिरे। फिर धड़ाक धड़ाक रात के 2 बजे। सुनीलाल महाराज ने आज शू थતું હશે?
इतने में शेड़ी वाले साईं बाबा आए। बोले दोस्त शाबाश है, इतनी शिलाएं मैंने फेंकी, मानसिक थी, तुमको डराने के लिए, तुम डरे नहीं, शाबाश है। जाओ जरा कैवेंडर सिगरेट तो ले आओ, फिर अपने बात करते। तो चुनीलाल महाराज उठे और पान की दुकान वाले का आगे दुकान थी, पीछे मकान था। ए भाई पान वाला, ए पान वाला, पान वाला उठो, 2 कैवेंडर के पाकिट दे दे और एक माचिस दे। दोस्त मैं तेरे को वचन देता हूँ, अभी मेरे पास पैसा नहीं है, तू उधार रख, 1-2 दिन में मैं दे जाऊंगा। दुकान वाला के बैल मुआ, दिन भर का थका, रात को जगाया और मैं तुझे पहचानता नहीं, और 2 पैकेट कैवेंडर हाथ में ले लिए और माचिस हाथ में ले लिए। बोले यार फिर दे दूंगा, गजब के आदमी हूँ। बोले गजब का आदमी, तू विश्वास रख के तो देख, मेरा नहीं समय है उधार मांगने का, दे दूंगा दोस्त। वाणी में सच्चाई थी। दुकान वाला बोले अच्छा ले जाओ। पूज्य मोटा महाराज ना लक्षण बताऊ छू, खरेखर मोटा साईं बाबा शेडी वाला पूज्य महाराज जरा फूका फांकी करी हशे के नहीं, तो शेडी वाला बाबा करके આવી રીતે એકાગ્રતા, તત્પરતા, સંયમ, એનાથી મનોબળ વધે છે ને એનાથી જ સિદ્ધિઓ થાય છે। विरोध भवती सिद्धया, कष्ट सहन करके उद्देश्य में डटा रहे तो सिद्धियां होती है। लेकिन उससे भी बड़ी सिद्धि तो मैं कहता हूँ आत्मज्ञान है। उसमें पीड़ा भी नहीं है, कष्ट भी नहीं है, और कराची के समुद्र तट पे भी नहीं जाना पड़े, और केवल उधार भी नहीं मांगना पड़े। हंसते खेलते गुरु जी ने दे दिया। हरिओम प्रभु जी ओम। ये कैसा है जादू। वापिस को बताए, सिगरेट की बात है, 2-2 कैवेंडर के पैकेट वापिस, और बोले यार 1-2 दिन में पैसा दे दूंगा, मैं इधर साधना करने को आया हूँ कराची में। उस समय पाकिस्तान हिंदुस्तान नहीं रहा होगा, 1940 के आसपास की बात होगी, हो सकता है। वो मेरे से बड़ी उम्र के थे। 41 में मेरा जन्म, उनका 25 में जन्म हुआ होगा, 15 साल पहले हुआ होगा। हरिओम हरिओम। कथा में केवू केवू जानवरों मरे छे, मां के बेल मुआ नानक के बातू कहे छे ने पहणी आईश, हलो बहू लायो छू, बहू आई खा, सदा सुहाग। सुहाग तो रहा पण बापड़ी पेली जती रही। चलाचली का मेला है, वो केवो मोनस होय के पैदा थाय ने जाए ने बधा मोनसी मोनस सेट થાય बधा। हरिओम। वापिस कहाँ गया? ये कथा सुनता होगा चुपके से। वापिस कहाँ गया सुरेश? वापिस सूरत नो आश्रम આપણો જોયો ને, એની બાજુમાં હરિઓમ આશ્રમ પૂજ્ય મોટા મહારાજનો છે। નડિયાદમાં બી છે હરિઓમ આશ્રમ। એ જ સુનીલાલ, એમની બીજી બી વાર્તાઓ છે, ઘણી મજા આવે એવી છે। સાધકમાંથી સંત થાય ને એમનું જીવન ચરિત્ર વાંચવામાં બહુ મજા આવે, બહુ ઉત્સાહ વધે। રંગવદૂત મહારાજને પૂછ્યું કે બાપજી અત્યારે આપ પૂર્ણ છો નારેશ્વર, બરોડાને નારેશ્વર બધા ઓળખે। હું માલસરમાં રહેતો, કોક વખતે ચાલતા ચાલતા નારેશ્વર જવાનું થાય માલસરથી। લાલજી મહારાજને કે બાપજી અત્યારે તો આપ પૂર્ણ છો, આપને કોઈ ઈચ્છા છે હવે અત્યારે શું હોય તો તમને ગમે? કે સંત આવે ને તો મને ગમે, અને હું એમને જાતે રાંધીને ખવડાવું તો મને ગમે, અને સંતના જીવન ચરિત્ર વાંચવાનું મળે તો મને ગમે। મહારાજ નારેશ્વર વાળા એમ ડોંગરે મહારાજ અહીંયા બરોડામાં રહેતા, માલસરમાં રહેતા, એમની સાથે પણ મારો બહુ પરિચય। બાલકૃષ્ણ લાલ की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम ये हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण
कृष्ण हरे कृष्ण કલયુગમાં હરિનામ કલયુગના દોષોને હરનારું છે. આમાં કોઈ વિધિ વિધાનની જરૂર નથી. હરે રામ હરે રામ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે રામ હરે રામ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે રામ હરે રામ હરે કૃષ્ણ હરે રામ 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 હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે રામ હરે રામ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે રામ હરે રામ હરે રામ હરે રામ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ अंतरात्म देवा कानूड़ा बंसी बजैया बिंद्राबन की कुंज गलियों में वडोदरा वासियों ने हृदय ની ગલીઓમાં તારો આનંદ તારું માધુર્ય છલકાવજે મારા વાલુડા. જય હો. હરે રામ હરે રામ हरे कृष्ण हरे राम रेलगाड़ी लाओ. राम हरे राम वाला राम ये हरे कृष्ण ये प्यारे कृष्ण मेरे कृष्ण हरे राम जय हो. जय जय श्री राधे. चलो जल्दी करो. जल्दी करोगे बच्चे, जल्दी में जल्दी. समय कम है, जल्दी करोगे.